व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये हमारा है वीक 13। तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभियान आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र के साथ किया है। शहीद दिवस मार्टर्स डे किस दिन मनाई गई है? तो 23 मार्च के दिन मनाई गई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह हर वर्ष 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने किस प्रशिक्षण संस्थान को प्रेसिडेंट्स कलर्स राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है? तो INS वलसुरा। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो यह कोलकाता में किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। किस देश ने यूक्रेन को 55 मैट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है? तो फ्रांस ने भेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? तो 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो वह गुजरात रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी एंड डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स मनाता है? तो 25 मार्च के दिन मनाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नेटो भी कहते हैं, के महासचिव जेंस स्टॉलेनबर्ग्स के कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में किस बैंक द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा करी गई है। किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो DSB बैंक जो इंडियन बेस्ड है, उसने की है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक ने की है। वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? तो 146 देश शामिल किए गए हैं। किसने UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना बिलावस्का किस देश की रहने वाली हैं? तो वो पोलैंड की रहने वाली हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो फिनलैंड को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है स्टीव स्मिथ। भारत ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड कितने गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है। N बीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मणिपुर की शपथ ली है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस इंटरनेशनल थिएटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। IPL 2020 जो इस टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है, किस तारीख से शुरू किया गया है? तो यह 26 मार्च से शुरू किया गया है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकास करने के लिए समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग BEL भी कहते हैं, उसके साथ किया गया है। सौर भौतिकी की योगदान देने वाले देश में खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमेरिका के रहने वाले थे। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली है? तो 25 मार्च को शपथ ली है। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने मनाया है। किस IIT के साथ मशहूर IT कंपनी
टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एमटेक लॉन्च करने की भागीदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। मशहूर टेनिस खिलाड़ी अ, एस्ले बार्टे एस्ले बार्टे ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रितु खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? तो उत्तराखंड की रहने वाली हैं रितु खंडूरी। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ रुपए करने का समझ जताई है? तो जापान ने करी है। किस राज्य ने 300 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय जंगली शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाने का घोषणा करी गई है। किस देश ने हॉशोंग 17 नामक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। किस पुरस्कार ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो वो बाइजस ने की है। अयुद्ध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह हर साल 18 मार्च के दिन मनाया जाता है। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। हिसाशी टेकुची जापान के रहने वाले हैं को 1 अप्रैल 2022 को 3 साल की अवधि के लिए किस कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी ने उन्हें नियुक्त किया है इस पद के लिए। अगला प्रश्न है, सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 23 मार्च 2022 को किस जगह पर सफल परीक्षण किया गया? तो अंडमान एंड निकोबार में किया गया है। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी एनसिप्स का राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? तो यह विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। इस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नोल सुलीवन को एबल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो वह अमेरिका के रहने वाले हैं। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। इस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो वह नागालैंड की विधानसभा है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च के दिन हर साल मनाया जाता है। भारतीय मूल की अमेरिकी दिव्यांगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो दिवंगत माफ़ कीजिएगा दिवंगत वह किस दिन मनाई गई है? तो यह 17 मार्च के दिन मनाई गई है। किस दिन को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? यह हर साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर आप वहाँ तक वीडियो को देख गए हैं तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी करंट अफेयर की सीरीज हर वीक पोस्ट की जाती है। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।